हमारे मतलब जानकारी दो। जो हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम यही बताओ, तुम्हारे मन में क्या है वो बताओ। नाम तुमको थोड़ा गुदगुदा राम जन्म यादव नाम है। क्या नाम से? राम जन्म यादव। हाँ, कहाँ से आए भैया? हम चंदौली जिला से आए हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा, तकलीफ क्या है भैया आपको? तकलीफ हमको है, ये हाथ पैर काम नहीं करता है, लकवे के जैसा हो गया, पूरे शरीर सूख के चली जा रही है। कब से हुआ भैया ये? ये हो गया करीब 1.5 साल। अब मतलब कैसे अनुभव हुआ कि आपको ऐसा लग रहा था कि मतलब पैरालिसिस से लग रहा हो, या आपको लगा कि मतलब हो गया है? ये स्थिति वैसी बन गई है ना, ये हाथ और पतला हो गया है, सूख गया है, यहाँ की मांसपेशियाँ गल गई हैं, ये पैर की मांसपेशी गल गई है। मतलब किसी दिन से आपको अनुभव होने लगा होगा, जैसे मान लो सो रहे होंगे या क्या कर रहे थे आप, तो अनुभव हुआ आपको फिर? मतलब हम कोई काम हम कर रहे हैं, जैसे बाइक चला रहे थे, ये हाथ नहीं काम करता था, लोटा उठाना है तो मोबाइल पकड़ना है तो नहीं पकड़ने आता है। नहीं मतलब कि कब से, मतलब आपको जिस दिन 1.5 महीना 2 महीना पहले आपको अनुभव हुआ होगा, सोए होंगे आप या कुछ काम कर आपको अनुभव हुआ होगा कि नहीं हमको ऐसा तो उल्टा फीलिंग होने लगा है? हमको 1.5-2 महीना बाद मालूम पड़ा। अच्छा, 1.5-2 महीने बाद फिर आप? पहले ये हाथ में मतलब यहाँ पे दर्द होने लगा, हाँ। दर्द हो रहा था तो हमने सोचा भाई कहीं हुआ होगा, दवा ववा लिया, जाके डॉक्टर के यहाँ नीरो का इंजेक्शन लगवाया, नहीं सही हुआ। फिर हॉस्पिटल में गया तो बोले एमआरआई करा दो, एमआरआई कराया तो बोले यहाँ की नस दर्द गई है, दवा चल रही है लेकिन अभी तक कोई हमको रिस्पॉन्स नहीं। अच्छा, आपका जैसे यादाश्त कैसा है भैया? मतलब जैसे आप कुछ चीज़ मतलब जो आपका मेमोरी पावर रहता है, याददाश्त हाँ। याददाश्त तो हमारी सही है, रात में मतलब स्वप्न वगैरह ज़्यादा मतलब दिखाई देते हैं, जैसे दिन में कोई बात हम सोच रहे हैं तो रात में सोने के बाद वो चीज़ बनती है। एक्चुअल इसका सब जोड़ खुल गया, जैसे कोई जानवर को मार देता है तो जोड़ खुल जाता है। गमछा हटा दें। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको बना लेते हैं तब फिर प्यार मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि तुम मुझे बोलो, तुम्हारे मन में जो है मन का बड़ा नहीं, हमारी जो समस्या है तो वो तो हम बताएंगे। नहीं बता पाए। तुम्हारे अंदर सोचने की क्षमता जो है वो मेमोरी से अलग है। मेमोरी एक अलग है, बोलने की क्षमता, स्टेज जो बनता है ड्रामा का, उसके पीछे में नथिया पहनाया जाता है, झुमका पहनाया जाता है, कपड़ा पहनाया जाता है, कसा जाता है, रंग पेंट किया जाता है, वो एक अलग चीज। और स्टेज पर आने के बाद वो आदमी कैसा लगता है वो लोग देखते, तो उस समय का अदा उसका एक अलग होता है। तुम्हारा बोलने का अदा जो है वो स्टेज के अदा से अलग है। करके दिखाओ, पूछो। इलाज के बाद कैसा लग रहा है आपको? इलाज के बाद अच्छा लग रहा है, कुछ राहत महसूस हो रही है। थोड़ा सा हाथ पैर में थोड़ा राहत हुई है, पैर खुला है, पहले जो जाम था। पानी पिए कैसा लगा? पानी पीने पर अच्छा लगा, पानी पूरा यहाँ तक गया। पहले पानी पीने पे मालूम नहीं पड़ता था कि हम पानी पी रहे हैं। मेरे YouTube के सफल परिवारजनों सबको मेरा प्रणाम। उठना और उठाना दोनों दो बातें हैं। हम तो उठने वाले से ज़्यादा तवज्जो उठाने वालों को देते हैं और उसका सम्मान करते हैं। उठ जाना तो उठ जाने के बाद तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन उठने के वक्त जो सहारा कर देता है, एक विजान से आदमी को इशारा कर देता है, वह बहुत महान है, उसको मेरा प्रणाम है। भाई, कल मैंने एक वीडियो दी है और आज का प्रश्न है कि बहुत से डॉक्टर, बहुत से अस्पताल इस बात को चेक नहीं कर पाए कि इस रोगी को क्या हुआ। देखो, हमें भी ज्ञान मिलता है आप ही से, आप परिणाम, हम तो कार्य हैं,
और कार्य की सफलता उसके परिणाम पर आश्रित है। तो आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, आप जो अनुभव करते हैं, उसको जब शेयर करते हैं तो मेरे मन में भी एक गुदगुदी पैदा होती है और मैं आत्मबोध में चला जाता हूँ और उसे अंकित कर लेता हूँ। तो ये एक यादव हैं और बनारस के पास से आए हैं। ये बहुत दिन से, 1.5 साल से बता रहे हैं कि मैं इलाज करा रहा हूँ और उसके पहले से मैं बीमार हूँ। इनको हाथ सोस एक बीमारी होती है। मोटर जो होता है, पावर को ट्रांसफ़र करने के लिए बॉडी में जो मोटर होते हैं अलग अलग, वो मोटराइज करते हैं, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट लेफ्ट। मोटराइज नहीं कर पाया, इसलिए उस तरह ब्लड का सप्लाई पूरा खत्म हो गया और जो ब्लड उतना दूर में चलता भी था तो उसका कंजम्पशन रेट हाई हो गया, जिससे पूरे मांस मेल्ट हो गए। तो ये कभी पेट उठ के गड़बड़ी के कारण, ये हम लोगों के देहातों में क्या होता है कि लोग कहते हैं बिलार छान लो, अर्थात लटक हैंग करके अपने पैर को उल्टा ले जा करके और उससे निकाल लो। ऐसी स्थिति में बोन में लगा हुआ सारा ट्रांजैक्शन का, ब्लड ट्रांजैक्शन का मोटराइज जो फ्लैश है वो डिसऑर्डर हो जाता है, ऑर्डर में नहीं रहता। वही क्रिया इसको हुई है। तो मैंने इसको देखा, देखने के बाद बताया कि देखो तुम इतने दिन पहले ऐसा काम किए थे, और यह व्यक्ति बोला कि आज तक किसी ने नहीं बताया जो बात आपने बताई, और मुझे संतोष हो गया कि मैं ही दोषी हूँ। मैंने पहले ही उससे बोला था कि एक मनुष्य जब बीमार होता है तो दोषी दूसरा नहीं होता है। अगर दूसरा होता है तो एक्सीडेंटल बोलते हैं, और अगर स्वतः होता है इसका मतलब है कि कारण हम हैं, अनभिज्ञता होती है। विज्ञ नहीं थे कि ये करने से ये हो जाए। पूरे बदन को नापा, जोखा, देखा, समझा, थिकनेस कितनी थिकनेस है, एक हाथ में कितनी थिकनेस है, दूसरे हाथ में जोड़ों का क्या स्थिति है, फ्लैश का क्या स्थिति है, पूरी बात इसको बताई। और बताने के बाद मैंने इस व्यक्ति को अपने स्थान पर ले जा करके काम किया। काम करने वक्त सबसे बड़ा बात था कि इसका जो नीचे का बेस है, सर से लेकर के और मलद्वार तक एक पूरे बोन का झुंड है, और इस 33 बोनों में से जो मेन बोन है जहाँ से वो कार्ड पकड़ता है, जहाँ जान दोनों जोड़ा जाता है, वो वाला पार्ट का पूरा मोटर डिस्टर्ब हो गया, और गर्दन के पार्ट का भी मोटर डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण उसका एक हाथ राइट और लेफ्ट के हिसाब से एक हाथ एक तरफ सप्लाई देना बंद कर दिया, उसी तरह पैर का भी वो सप्लाई देना बंद कर दिया। तो मैंने पहला काम किया कि उसके एंड बोन, अर्थात जहाँ दोनों कूल्हे जोड़ते हैं, उन कूल्हे वाले बोन को हमने सीधा कर दिया। करने पर वो बोला कि पैर को बहुत ही रिलीफ मिला। ये पहला दफ़ा है जबकि मैंने पैर को उठा के रखा। चलो, ईश्वर मेरे कार्य में बरकत दे और उसके जीवन को सफलता दे। मैं यश के लिए कार्य करता हूँ ज़्यादा, मेरा समय जाता है, मेरा परिवार है, इसलिए मैं उसका एक पारिश्रमिक लेता हूँ। बिना लिए तो जीवन चलेगा ही नहीं, आदान प्रदान ही जीवन है। लेकिन मैं किसी को बरगला करके या ठग के पैसा लेना, ये मैं नहीं जानता। मैं कार्य जानता हूँ, और कार्य से जीवन को, अपने जीवन को भी चलाना और उसके जीवन को भी संरक्षित करना, यह मेरा विधा है, और इसी विधा पर हम काम करते हैं। किसी को मजबूरी में देखकर उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश मेरा काम नहीं है। तो मैंने उस व्यक्ति को, और वो इस बात से अप्रिशिएट किया, और उसने इस बात को माना कि जहाँ भी गए इससे बहुत ज़्यादा खर्च हुआ, या आपके पास एक ऐसा जगह मिला जहाँ आने पर जैसे मेहमान का कदर किया जाता है, वैसे आपने मेरी व्यक्तित्व को कदर किया, और इस कदर का फल ये मिला कि मुझे
सुगमता भी मिली, मुझे राह भी सूझा। तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ इस बात को सुनकर। तो मैं प्रसन्न हुआ अपनी बड़ाई सुनकर नहीं, उसकी आत्म की बोध से निकला हुआ जो क्या बोलेंगे सुख शांति का वर्ड था, नैराश्य से बाहर वो झलका और वो मुझे बहुत आनंद दिया। तो मेरा कहना ये है कि व्यक्ति, कल मैंने बताया है कि व्यक्ति जो है वह प्रकृति में है, तो प्रकृति को भी, प्रकृति में कैसे रहा जाए ताकि प्रकृति हमारे बदन को संभाल सके, हम प्रकृति को न बिगाड़े, प्रकृति हमको न बिगाड़े, ऐसे संतुलित क्रिया को ही चाल कहते हैं। तो वो एक क्रिया है जिसमें 5 तत्व आते हैं, 5 क्रियाएं आती हैं, पंचकर्म जिसका एक नाम है। हमारे चिकित्सा विज्ञान में बहुत पुराने मनीषी ऋषियों ने पंचकर्म की बात कही और उस पंचकर्म की क्रिया को मैंने उसमें बताया। और अनभिज्ञता में समय को गंवा देना, मौके को गंवा देना, मतलब वह अचल होता चला जाएगा और अचल हो जाने पर उसको कोई नहीं सुधार सकेगा। मैं प्रयास करता हूँ कि अचलता को तोड़ूँ, आगे बढ़ाऊँ, सॉफ्टनेस और सॉफ्टनेस, ताकि वह पूरी अपनी क्रिया में आ पाए। मैं एक बैग किसी को धक्का देकर वहाँ तक पहुँचा देता, ऐसा नहीं है। स्नेह ही पहुँचाता हूँ, क्योंकि वह गया भी स्नेह है और लौटेगा भी स्नेह। तो स्नेह में प्रोग्राम और चेतना दोनों साथ होगी। प्रोग्राम बना बनाया एक समय के साथ अपना तालमेल है, तो समय के साथ अपने तालमेल को सही बना के चले, उसके लिए उसे बहुत समय लगा। एक बच्चा बिस्तर पर पड़ा होता है, अपना हाथ पांव मारता रहता है, लेकिन हाथ पांव मारने के बाद जब वो बैठने की क्रिया में आता है तो उसके लिए उंगली बढ़ाई जाती है और उंगली पकड़ लेता है, वो बैठने लगता है, समझता है कि उंगली को पकड़ने से मेरे बॉडी को इतना बेस्ट मिलेगा। उसके बाद वो खड़ा होने की क्रिया सीखने लगता है। उसी तरह वो एक टाइम लगता है और बिना टाइम का कुछ नहीं होता, और उसमें वो क्रिया एक पढ़ाई है। जैसे क ख ग लिखने सिखाते हैं, पेन पकड़ने सिखाते हैं, उसी तरह की क्रिया है जो जीवन को आरंभ करने की क्रिया है। उसके टीचर जो होते हैं वो उसके फादर और मदर होते हैं, समाज होता है, परिवार होता है, सगे संबंधी होते हैं, वो लोग उसके टीचर होते हैं। और जब वो बड़ा हो जाता है 3-4 साल का, तो वो 4 साल 5 साल के बाद से वो विद्यालय में जाने लगता है। तो विद्यालय में अब उसके बाद की क्रिया आती है, जिसके अलग अलग विषय के अलग अलग लोग होते हैं। लेकिन यहाँ अलग अलग विषय के अलग अलग लोग नहीं होते भाई। हाथ उठेगी तो मुंह में ही पहुँचेगी। इस क्रिया को सिखाने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है और बहुत धैर्य की जरूरत होती है। तो उस तरह धैर्य और अभ्यास से ही वो काम आता है। तो मैं आदमी को उसी तरह डील करता हूँ, व्यवहारिक ढंग से, गैर व्यवहारिक नहीं। वो तो गैर व्यवहारिक कार्य किया जिसके चलते वो बीमार पड़ गया, अपने प्रोग्राम को बाधित कर दिया। तो अब प्रोग्राम बाधित हो इसके लिए तो नहीं होता। तो ये व्यक्ति बताया कि किसी ने नहीं पकड़ा कि क्या हुआ और आपने कैसे पकड़ लिया। तो बोले कि देखो बेटा, मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा है और मैंने बहुत तरह के रोगियों को देखा और उनसे पूछ के जाना कि इसका क्या कारण होगा। तो वो कारण बताए, तब उस बात पर मैंने बताया कि ये क्रिया किया होगा। बोला कि एकदम आपने 100% सही कहा और मैं ऐसा ही किया, तभी से मेरा ये हाल हुआ। तो मैं बोला कि ये पैरालिसिस नहीं है, वायु की क्रिया। वात बोलेंगे, वात माने हवा, हवा की क्रिया पूरे शरीर में बिगड़ गई, जो मोटराइज नहीं हुई, इधर से उधर जाने की क्रिया जो है, ट्रांजैक्शन वाली क्रिया बदल गई और बदल जाने से वह पथ बाधित हुआ और आहार पोषण के लिए वो पथ से लेता गया। जो संचित एनर्जी था, ये फ्लैश जो संचित एनर्जी है, ये आफत के काल में काम करता है, लेकिन ये ओवर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोटेट भी हो जाता है, सड़ भी जाता है। तो इस तरह वह कार्य मैंने उसको बताई
और बताया कि देखो इसमें टाइम लगेगा, ये खेल की बात नहीं है कि खेल खेल में ठीक हो जाएगा। बोला जितना भी टाइम लगेगा मैं आपके पास आऊँगा। हम बोले कि आओ या ना आओ भाई, जीवन लेना और आत्मसात करना अपने अपने हर आदमी के पास है। तो कृष्ण का गीता का लाइन कि जो अधर्म करेगा वही उसका भुगतान भरेगा। तो कोई दूसरा नहीं होता, गैर नहीं होता, जो गलत करता है वही उसका भुगतान भरता है। अपने साथ गलत नहीं करना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, मिस डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। इस वाणी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आई नहीं समझ में आई मैं नहीं बता सकता। आप जब इसके साथ आएंगे तब पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना साथ किया। धन्यवाद। लकवा, पैरालाइसिस, स्लीप डिस्क, गाठिया जिसे अर्थराइटिस कहते हैं, स्पोंडोलाइसिस, सर्वाइकल पेन, आपको ये रोग है तो आज के समय में जब हम दवा खाते हैं तो कुछ पल के लिए ये दवा हमारे शरीर में आराम हमें देता है, पर इन दवाइयों के भी साइड इफ़ेक्ट बनते हैं। फिर क्या करें इस बीमारी से बचने के लिए? पुरानी पद्धति से इलाज, हजारों साल पहले भी ये बीमारियां होती थी। इनका इलाज भारतीय प्राचीन ग्रंथों में आज भी है। चरक संहिता जैसा ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, जिससे आयुर्वेद भारतीय इलाज भी कहते हैं, ये बहुत प्राचीन पद्धति द्वारा इलाज है। ये हजारों साल पुरानी किताबें हैं जिसमें इन रोगों के बारे में बताया गया है और इलाज के बारे में। इसमें 8 किताबें हैं और हर किताब में 120 चैप्टर है और इस रोग के बारे में बताया गया है और इसके इलाज के बारे में, जो पुरानी पद्धति के इलाज है। इस पद्धति को आज भी किसी इंसान ने जिंदा रखा है। ये इंसान और कोई नहीं, सिंगरौली में रहने वाले लोटा बाबा है। बचपन में जब बाबा जी की माँ को बीमारियाँ हुई, उस समय बाबा जी पर घर की जिम्मेदारी थी। वहाँ बाबा जी के पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। तब बाबा जी ने चरक संहिता ग्रंथ और प्राचीन ग्रंथों का खनन अध्ययन किया और आज हजारों लोगों को बिना दवाइयों के ठीक करते हैं।